Hello, my dear students. Success comes with curiosity, concentration, and perseverance. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में स्पेसिफिकली बात करेंगे while loop as well as do while loop का. लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा what is the need of loops and loops का नेचर कैसे है, कौन से सिचुएशन में कौन से लूप को यूज करना है. आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट. कैन यू प्लीज हेल्प मी, कौन से सिचुएशन में फॉर लूप को यूज करना है? यस, when number of iterations are exactly known, we'll go with for loop. When number of iterations are not known, we'll go with while loop. And when at least one iteration has to be performed, then we'll go with do while loop. And both for as well as while goes with entry level condition check and do while goes with exit level condition check. With this knowledge of loops, let's move into the detailings about while as well as do while. दोनों भी लूप्स को साथ में क्यों पढ़ना है? बिकॉज दोनों भी लूप्स में while है. सो लेट्स सी, बट देयर नेचर इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि एक लूप करता है काम एंट्री लेवल कंडीशंस के ऊपर एंड डू व्हाइल करता है काम एग्जिट लेवल कंडीशंस के ऊपर. तो पहले हम लोग उसके जनरल फॉर्म्स को जानेंगे. देन आई विल टेक यू इनटू द कोड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. एंड उसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज को ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज वेरिएशंस ऑफ द लूप्स. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट general format of using while loop as well as do while loop. So I'll be using while as a keyword, and in parentheses I'll be mentioning condition. And then yahan pe we'll write some piece of code which want to execute for multiple number of times, right? Okay, and this is known as loop body, right? So if while का ये condition successful है, तो it will enter into the while loop and this loop body will get executed. यही इसका फॉर्मेट है, राइट? while का कंडीशन अगर ट्रू है तो विल एंटर इनटू द while loop body and it will execute the code that we have written in this curly brace pairs. And we know that to maintain the block we use this particular format. वो हम लोगों ने if else के साथ भी पढ़ा है. Now do while फिर कैसे दिखता है? So let's see the general form. I can go with do, then we start the block, then we go on writing number of lines, and then यहाँ पे we'll go with closing this, and यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं while, and इसके parenthesis में हम लोग लिखते हैं what? Condition. And this will be ending with semicolon. Now अगर दोनों फॉर्मेट को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे both the loops are having the loop body, right? But while loop में एंट्री करते समय आपके लिए कंडीशन चेक होगा, and if that condition is true then only you will be able to enter into the while loop. But in case of do while, यहाँ पे जब एंट्री करेंगे आप तो कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, बट जब एग्जिट कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू चेक द कंडीशन, एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ध्यान से सुनना है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो इट विल एंटर अगेन इनटू दिस. So while this condition is true, do this again. While this condition is true, do this again. हम लोग इस लूप को एक सिंपलेस्ट मतलब रियल लाइफ से जोड़ने वाला हूं. प्लीज सुनना ध्यान से कि इसको हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं, राइट? जब तक while is जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट करते जाओ. आई रिपीट, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट करते जाओ. Now this is just a general format of the while as well as do while, पर ये अभी कॉन्क्रीट होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा जब हम लोग इस लूप्स का एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे. So let's move into the VS Code to check out like how this loops works, and फिर उनके वेरिएशंस जानेंगे. तब जाके while loop क्या है and do while loop क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा.
नाउ यहाँ पे सी असाइनमेंट्स में हम लोग एक नया कोड बनाएंगे, लेट अस से लूप वन डॉट सी, एंड इसको मिनिमाइज करते हैं एज यूजुअल फॉर्म डॉट सी को कॉपी करके आई विल बी कॉपिंग इट इनटू लूप वन डॉट सी, राइट? ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दैट हम लोगों ने ये जो प्रिंटफ किया है, सक्सेस इज ऑलवेज विथ एन इंफिनिटी, इस चीज को मुझे 5 बार प्रिंट करना है, बट नॉट बाय टाइपिंग द प्रिंटफ फॉर 5 टाइम्स, मुझे इसको लूप के साथ प्रिंट करना है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाइल लूप हम लोग पहले देखते हैं। सो यहाँ पे व्हेन आई गो विद दिस, यहां पे मैं यूज करूंगा इंटीजर a इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया विथ वैल्यू एज 1, एंड व्हाइल लूप। व्हाइल को हम लोग हमेशा रीड करेंगे जब तक a का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है, तब तक ये चीजें करते जाना है। कौन सी चीजें करते जाना है वो लूप बॉडी में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आई एम जस्ट कमिंग एंड सेइंग राइट a प्लस प्लस, राइट? ओके, सो जब तक a इज लेस देन और इक्वल टू 5, तब तक प्रिंट करो सक्सेस इज ऑलवेज विथ एन इंफिनिटी, एंड a का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करो। आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट? ये a का वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा। सो लेट अस सी लाइक हाउ दिस लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड, एंड अपना जो इंटेंशन है इस सक्सेस इज ऑलवेज विथ एन इंफिनिटी को 5 बार प्रिंट करने का, वो सक्सेसफुल है या नहीं। सो पहले देखते हैं। So this code gets executed and it prints successes always for 5 times. Now let us try to see इस loop का internal working देखेंगे, and when we want to see internal working by observing the variable and उसके value, the concept is known as hand run on the loop. जब मैन्युअली इन लूप के साथ काम करते हैं हम लोग तो उसको कहते हैं हैंड रन। एंड बिलीव मी दैट जब आप टेक्निकल टेस्ट अपियर करते हो तो उस समय आपके पास मशीन नहीं रहेगा, right? You have to see the question, solve it on the paper and take the appropriate answer. तो उस केस में ये जो हैंड रन का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। And once you know how the hand run is working, your insights about that loop and the concepts of that loop becomes more and more perfect and more crystal clear. So let's move into the detailings about hand run कैसे करना है। So to have the hand run onto this, हम लोगों का जब तक वाला कंडीशन किस वेरिएबल के ऊपर है, ए के ऊपर है। सो जनरली द वेरिएबल ऑन टू विच द लूप का कंडीशन इज बेस्ड ऑन इज नोन एज लूप वेरिएबल। फिर से एक बार, द वेरिएबल ऑन विच लूप का कंडीशन इज बेस्ड ऑन इज नोन एज लूप वेरिएबल। सो लूप वेरिएबल का कंडीशन इज बेस्ड ऑन ए, तो ए का इनिशियल वैल्यू यहां पे क्या है, ए इज इक्वल टू व्हाट 1, एंड द कंडीशन कौन सा है, a is less than or equal to what 5, right? Okay, and let's go on working across this. A का current value is 1, right? 1, is it less than or equal to 5? Condition is true, तो loop body में आएगा। ये एक बार इसने प्रिंट कर दिया successes always with n infinity। फिर a प्लस प्लस किया, a प्लस प्लस, तो a के अंदर अभी वैल्यू है what 2। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे चेकिंग के लिए आया, दिस टाइम इट इज चेकिंग 2 लेस देन और इक्वल टू 5 and it's true, so it goes inside. Second time it goes on printing successes always with n infinity, a plus plus, so a का वैल्यू बना 3। अगेन इट कम्स इन द लूप, ये लूप है, राइट? जब तक ये कंडीशन सक्सेसफुल रहेगा, ट्रू रहेगा, तब तक ये एग्जीक्यूट करता जाएगा, राइट? सो 3, इज इट लेस देन और इक्वल टू 5? यस, इस समय भी ये ट्रू है, तो इसने थर्ड टाइम सक्सेसेस ऑलवेज को डिस्प्ले किया, ए प्लस प्लस में आके ए के वैल्यू को कर दिया 4, right? Again the check, 4 less than or equal to 5, is it true? Yes, so it goes on printing the successes always for 4 time. Again a plus plus, a becomes 5, 5, is it less than or equal to 5? Yes, right? Again it prints the successes always for 5 times, and now this time it goes with a plus plus के साथ 6, 6, is it less than or equal to 5? No, condition is not true, it will not enter into what, loop body, एंड यहां से हम लोग लूप बॉडी के बाहर आ गए, राइट? आई होप ये हैंड रन से पता चला होगा हाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट गेट्स प्रिंटेड 5 टाइम्स। सो बहुत सिंपल नेचर है व्हाइल लूप का, राइट? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इस चीज को एग्जीक्यूट करते जाओ।
आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ दिस वर्क्स। अभी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लीज ऑब्जर्व। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, a इज इक्वल टू 5, एंड अभी कंडीशन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड यहां पे किया a माइनस माइनस, राइट। ओके, सो a इज इक्वल टू 10 करते हैं, राइट। जब तक a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तब तक इसको एग्जीक्यूट करते जाओ। जैसे व्हाइल लूप आप देखोगे तो उसको रीड कैसे करना है, जब तक a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तब तक लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करते जाओ। योर लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल इन दैट केस, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये कैसे रन होगा, एंड आई विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस। So this goes on printing success is always for 10 times, right? इस केस में not necessary that loop variable must be going on incrementing. हम लोगों ने अभी loop variable start कहाँ से किया, 10 से, and उसको decrement करते गए हर बार हर iteration में, and this goes on executing the loop for how many times, 10 times, right? So I hope कि basic nature of the while loop is very clear to you all, right? अभी while and do while में काम करते हैं, right? So यहाँ पे what I'll do is, यहाँ पे एक प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, एंड आई से एंड ऑफ मेन, राइट। ओके, एंड लेट मी शो यू हाउ डू व्हाइल आल्सो वर्क्स। तो उस केस के लिए what I'll do is, a का वैल्यू 1 रखते हैं, एंड यहां पे ऐसे करेंगे, डू while, टाइपो एरर, while a लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 5, राइट। ओके, एंड जब डू while यूज करते हैं तो जो while लिखते हैं उसके एंड में आपको लिखना पड़ता है सेमीकोलन, राइट। ओके, एंड यहां पे इस a को करेंगे प्लस प्लस। नाउ लेट्स गो ऑन सेइंग, इसको रन करके चेक करते हैं। इसका रीडिंग कैसे होगा, डू लूप बॉडी जब तक while इज, जब तक व्हाट, a इज लेस देन और इक्वल टू 5। एक बार फिर से इसका रीडिंग कैसे करते हैं, डू लूप बॉडी जब तक a इज लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। ओके, एंड इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हाँ, नाउ आप इसके ऊपर हैंड रन करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी करके दिखाया वाइल के ऊपर। ए का इनिशियल वैल्यू इज 1, तो डायरेक्टली ये लूप के अंदर गया, उसने सक्सेस ऑलवेज को प्रिंट किया, फिर ए का वैल्यू 1 से बढ़ाया, इट बिकम्स 2। 2 इज इट लेस देन और इक्वल टू 5, यस, इट गोज इन द लूप। देन 3 इट गोज इन द लूप, 4 इट गोज इन द लूप, 5 इट गोज इन द लूप, एंड द मोमेंट इट बिकम्स 6 इट विल बी आउट एंड विल प्रिंट व्हाट, एंड ऑफ मेन। तो आप कहोगे सर वाइल लूप भी ऐसे ही वर्क हो रहा था, डू वाइल भी ऐसे वर्क हो रहा है, फिर दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है? तो उस चीज को हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने यहां पे व्हाट आई डू इज, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं वाइल ए इज लेस देन 1, एंड यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ इनसाइड वाइल लूप, राइट। ध्यान से देखना है, एंड यहां पे इनसाइड डू वाइल लूप, राइट। ओके, एंड यहां पे एंड ए इज लेस देन 1 करता हूं, राइट। दोनों जगह पे मैंने वाइल के अंदर सेम कंडीशन लिखा है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 है। अभी बहुत ध्यान से देखना है ये कैसे होगा। सो नाउ द थिंग इज लाइक, नाउ द थिंग इज लाइक, यहां पे लूप वेरिएबल क्या है, ए है, राइट। ए का वैल्यू इज 1, 1 इज इट लेस देन 1, नो, तो ये लूप बॉडी में एंट्री नहीं करेगा, एंट्री लेवल कंडीशन चेक है, सो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, राइट। बट यहां पे जब हम लोग आते हैं आगे आएंगे, सो डू, डू एंड इसके अंदर उसको जाना है एटलीस्ट 1, तो एक टाइम तो उसको जाना ही है, राइट। एटलीस्ट 1 टाइम इट शुड गो इनसाइड दिस लूप, राइट। ओके, सो प्रिंट करेगा इनसाइड डू व्हाइल लूप, एंड फिर बाहर आएगा तो चेक करेगा 1 इज इट लेस देन और इक्वल टू 1, नो, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये वापस उस लूप में नहीं जाएगा एंड डायरेक्टली आएगा एंड ऑफ मेन। So, abhi, what can be the outcome of this code?
इनसाइड वाइल लूप दिखना नहीं चाहिए, बट इनसाइड डू वाइल लूप दिखना ही चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट चेकिंग द कंडीशन एट एंट्री लेवल, इट चेक्स द कंडीशन एट एग्जिट लेवल। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर मिलेगा आपको वाइल एज वेल एज डू वाइल में। चेक करके देखते हैं हाउ दिस गोज विथ। So let me run this and check it out. So this shows me the error, हाँ typo error अपना यहाँ पे सेमीकोलन पेंडिंग है, राइट? ओके, उसको वापस हम लोग रन करवाते हैं। चलो, now please see, it does not print inside while loop, but it goes on printing inside do while loop. What is the main difference? Yes, while loop checks the condition at entry level, do while loop checks the condition at exit level, and do while says that at least एक बार तो loop के अंदर जाना ही है, right? I hope you understood while as well as do while in a very nice way, right? अभी इन लूप्स के कुछ वेरिएशंस के लिए स्टडी करते हैं, राइट? ओके, ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से हाउ दिस वर्क्स। सो नाउ यहां पे आई जस्ट रिमूव द डू वाइल। वाइल लूप में जो वेरिएशंस है वही डू वाइल के साथ अप्लाई होंगे, राइट? ओके, सो आई एम जस्ट डूइंग इट हियर लाइक ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन और इक्वल टू, ऐसे करते हैं ए लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 100, लेस देन और इक्वल टू 100, एंड फिर ऐसे इस लूप को रन करते हैं, राइट? ओके, सो नाउ यहां पे देखो कंडीशन, ए का वैल्यू इज 1, 1 इज इट लेस देन और इक्वल टू 100? यस, ये अंदर आएगा इनसाइड वाइल लूप, ये प्रिंट करेगा, राइट? ओके, अगेन चेक करेगा ए का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100, ए का वैल्यू अभी क्या है, अगेन अगेन इट बिकम्स 1। तो क्या नहीं से ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो ये अगेन एंड अगेन एंड अगेन विल रिमेन इन व्हाट, सेम लूप। सो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। हाँ, so please observe, it keeps on executing what? This inside while loop, inside while loop, inside while loop. क्यों? क्योंकि आपने बताया उसको जब तक ए का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 है, एंड इस केस में ए का वैल्यू हमेशा 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 क्या है, 1 है। तो ये जो आपने गलती कर लिया कोड में कि आपका ए का वैल्यू हमेशा 1 रहा है, इसलिए दिस कोड इज मूव्ड इनटू द इन्फिनाइट लूप कंडीशन। इस चीज को हम लोग कहते हैं एंडलेस लूप और इन्फिनाइट लूप। बिलीव मी, यहां पे ये अभी भी प्रिंट करते जा रहा है। यू माइट बी एबल टू सी सम फ्लिकर्स ओवर हियर, it is continuously printing this, right? Okay, so what we can do in this case, इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं, राइट? आपको यहां पे और एक बढ़िया तरीके से इसको दिखाता हूं, राइट? ओके, सो आई गो ऑन सेइंग समथिंग लाइक दिस, परसेंट डी करते हैं, एंड यहां पे विल गो ऑन ए का वैल्यू को प्रिंट करता है, राइट? ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड यहां पे ऑब्जर्व दिस, व्हेन आई रन दिस कोड आई विल बी एबल टू सी, ये 1 1 1 1 1 1 अभी प्रिंट होते जा रहा है, प्लीज सी। नाउ दिस मूव्स इनटू व्हाट, इनफिनिट लूप कंडीशन, राइट? सो जब भी हम लोग लूप्स लिखेंगे, ये बहुत अच्छे से हम लोगों को चेक करना है कि जो लूप वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, अदरवाइज वी गेट इनसाइड व्हाट, एंडलेस लूप कंडीशन, राइट? ओके, नाउ वन मोर एस्पेक्ट, नाउ विद दिस इन्फिनाइट लूप फीचर एक बहुत ही बढ़िया विजडम लेवल हम लोग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। लेट मी गो ऑन मेकिंग सम चेंजेस इनटू दिस कोड, राइट? ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व दैट यहां पे मैं इंटीजर की जगह पे डेटा टाइप ले रहा हूं व्हाट, शॉर्ट, राइट? एंड यहां पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग सम कंडीशंस आई एम जस्ट पुटिंग 1, एंड देन इस लूप के अंदर मैं ऐसे कर रहा हूं ए प्लस प्लस, ए हर बार एक एक से बढ़ने वाला है, राइट? ओके,
नाउ हाँ, हाउ दिस लूप कैन बी रेड। सो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप बॉडी एग्जीक्यूट करते जाओ, बट जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन के केस में हमने क्या लिखा है, वन। एंड वी नो दैट फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस परस्पेक्टिव द वन इज ऑलवेज अ ट्रू। तो जब तक ये ट्रू है तब तक ये करते जाओ। क्या नहीं से ये भी इन्फिनाइट लूप होगा? यस, बिकॉज वी हैव पुट अप द कंडीशन एज व्हाट, वन। तो इस केस में ये प्रिंट करता जाएगा ए के वैल्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। ओके, बिकॉज हम लोगों ने हर बार ए का वैल्यू प्लस प्लस किया है, तो हम लोगों को चेक करना है कि ये वैल्यूज कैसे प्रिंट होते हैं, राइट। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कनेक्ट मिलेगा जो हमको कनेक्ट करवाएगा प्राइमरी डेटा टाइप के साथ अगेन, राइट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे एक बैकस्लैश एन देता हूं, राइट। ओके, एंड इसको अभी रन करते हैं। And please observe, this keeps on running, right? Okay, ये infinite loop रहने वाला है। अभी now as we know that we are using the short as a data type, -32,000 के बाद ये चेंज होने वाला है। प्लीज सी 26, 28, 29, 30, 31, राइट। ये आया कौन सा वैल्यू? निगेटिव। कहां पे ये कॉन्सेप्ट देखा था? यस, वी हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन द रेंज ऑफ द डेटा टाइप, राइट। शॉर्ट इज इन नीड ऑफ 2 bytes, 2 bytes means 16 bits, 2 raised to 16 is equal to 65,536, राइट। ओके, तो ये फिर किस रेंज में मूव करेगा? -32,768 से लेके +32,768। अगर इफ यू कीप ऑन वॉचिंग दिस, ये जैसे ही 32,000 के ऊपर जाएगा it will immediately move to -32,000, एंड जब जीरो पे आएगा, राइट, हाँ, -1 पे आएगा तो वापस पॉजिटिव नंबर। सो इट इज गोइंग टू वैरी इन बिटवीन द रेंज। एंड ये विजडम लेवल हमको ये वाइल लूप के इन्फिनाइट होने की वजह से पता चलता है। प्लीज सी, नाउ व्हेन इट कम्स डाउन टू जीरो, इट अगेन गोज इनटू व्हाट, पॉजिटिव जोन। लेट्स ऑब्जर्व दिस अगेन। Yes, right? Okay. I hope this is very clear how to go on using this while loop. हाँ, यहाँ पे while loop के ब्रैकेट में अगर आपने लिख दिया 0, it will never enter into the while loop. And if I write 112 inside this instead of 1, what will happen? And we have already tested that. Other than 0, each and every value has to be treated as what? True. तो उस केस में भी while loop के लिए ये true होगा, right? Okay. So जब भी आप कंडीशंस वहां पे लिखते हो, you as a programmer must be extra cautious about how you are writing the condition on loop variable, and is that loop is following the intention that you are willing to execute into your code. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं। जरूर मैंने दिखाए हुए कोड्स को आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, फिर जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। So that's it for this session. Keep doing programming. Thanks for the watching and thank you very much.